मामला महाराष्ट्र के पालघर जिले का है। यहाँ जोगलवाड़ी गांव के रहने वाले एक आदिवासी मजदूर को अपनी मृत नवजात बेटी के शव को एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर राज्य परिवहन की बस में 90 किलोमीटर दूर अपने गांव ले जाना पड़ा। आदिवासी मजदूर का आरोप है कि नासिक सिविल अस्पताल ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार किया। सरकारी आदिवासी समुदाय से आने वाले सखाराम कांवर ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची को स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही और बेरुखी के कारण खो दिया है। सखाराम और उसकी पत्नी अविता तिहाड़ी पर मजदूरी करके गुजारा बसर करते हैं और हाल ही में बदलापुर ठागे में एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं। सखाराम और उसकी पत्नी अविका कटरी आदिवासी समुदाय से आते हैं। वह मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर पालघर जिले के जोगलवाड़ी गांव में सुरक्षित प्रसव के लिए अपने घर लौट रहे थे। 11 जून को जब अविता को प्रसव पीड़ा हुई तो उसकी मुसीबत शुरू हो गई। सखाराम ने कहा कि हमने सुबह से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया लेकिन कोई नहीं आया। गांव की आशा कलकत्ता में शुरू में अनुपलब्ध थी। जब उसने 108 नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो काफ़ी देर तक उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार परेशान होकर वह अविका को खोटला सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए एक निजी वाहन की व्यवस्था करके पहुंचा। 13 जून को सखाराम अपनी पत्नी को घर लाने के लिए नासिक लौट आए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फिर से एम्बुलेंस लेने से इनकार कर दिया। कमज़ोर और स्वस्थ होने के बाद अविता ने बस से वापस यात्रा की। सखाराम ने कहा कि उन्होंने दवा भी नहीं दी। मुखला ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर भारू साहब चतर ने कहा कि बच्चा गर्भ में ही मर चुका था। हमारे केंद्र में एम्बुलेंस खराब हो गई थी, इसलिए हमने आशीष से एक की व्यवस्था की। चतर ने यह भी दावा किया कि अस्पताल ने आपसी की यात्रा के लिए एक एम्बुलेंस की पेशकश की थी, लेकिन सखाराम ने कथित तौर पर इनकार कर दिया। 11 जून को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं आई और अंततः कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद 12 जून की रात नासिक में बच्ची मृत जन्मी।